हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेसन में। स्पोकन इंग्लिश का आज हमारा 12th डे है, जिसमें हम करने वाले हैं 50 ऐसे डेली यूज वर्ड्स जिन्हें हम सभी अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। हर एक वर्ड के साथ मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा, जिससे कि वो वर्ड किस तरह से यूज किया जाता है आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए फटाफट से वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है हैव फन। हैव फन का मतलब होता है दोस्तों मजे करना। जैसे कि एग्जांपल देखिए, वी हैव फन इन द इवनिंग, यानी कि हम शाम को क्या करते हैं, हम शाम को मजे करते हैं। नेक्स्ट इज मेक फन। मेक फन का मतलब होता है मजाक उड़ाना। एग्जाम्पल देखिए, डोंट मेक फन ऑफ देम, उनका मजाक मत बनाओ। ऐसे तुम बोल सकते हो डोंट मेक फन ऑफ मी, मेरा मजाक मत बनाओ। डोंट मेक फन ऑफ हिम, उसका मजाक मत बनाओ। तो इस तरीके से मेक फन का मतलब क्या हुआ, मजाक उड़ाना या मजाक बनाना। अगला देखिए, मेक अ डिसीजन। मेक अ डिसीजन का मतलब होता है निर्णय लेना। एग्जाम्पल, आई कैन नॉट मेक अ डिसीजन सो सून, मैं इतनी जल्दी डिसीजन नहीं ले सकता या मैं इतनी जल्दी निर्णय नहीं ले सकता। नेक्स्ट इज मेक अ नॉइज। मेक अ नॉइज का मतलब होता है शोर मचाना। डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ, शोर मत मचाओ। नेक्स्ट इज टेक एडवांटेज। टेक एडवांटेज का मतलब होता है फायदा उठाना। एग्जाम्पल देखिए इसका, टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, मतलब कि इस अवसर का फायदा उठाओ। नेक्स्ट इज टेक रिस्क। टेक रिस्क का मतलब होता है खतरा उठाना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट टेक रिस्क, खतरा मत उठाओ, खतरा मत उठाओ। नेक्स्ट इज मेक बेड। चादर बिछाना होता है इसका मतलब। एग्जाम्पल देखिए, आई मेक माई बेड डेली, यानी कि मैं अपना बिस्तर डेली खुद लगाता हूं, मैं खुद चादर बिछाता हूं, है ना। मेक बेड का मतलब होता है एक तरीके से बिस्तर लगाना सोने के लिए। अगला देखिए, मेक प्रोग्रेस। मेक प्रोग्रेस का मतलब होता है तरक्की करना। फॉर एग्जाम्पल, वी आर मेकिंग प्रोग्रेस डे बाय डे, यानी कि हम दिन ब दिन क्या कर रहे हैं, हम दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। नेक्स्ट इज हैव ड्रीम। हैव ड्रीम का मतलब होता है सपने देखना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, मैंने कल रात क्या देखा, मैंने कल रात एक सपना देखा। नेक्स्ट इज डिलीवर स्पीच। डिलीवर स्पीच का मतलब होता है भाषण देना। फॉर एग्जाम्पल, द पीएम इज डिलीवरिंग अ स्पीच, यानी कि पीएम जो है वो क्या दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। नेक्स्ट इज टेक रेस्ट। टेक रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग रेस्ट, मैं क्या कर रहा हूं, मैं आराम कर रहा हूं। नेक्स्ट इज टेक टेस्ट। टेक टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा देना। ध्यान रखना, यहाँ पे गिव टेस्ट नहीं होता, हमेशा टेक टेस्ट होता है, क्योंकि सामने वाले से आप टेस्ट ले रहे हो करने के लिए। तो टेक टेस्ट का मतलब परीक्षा देना। एग्जाम्पल देखिए, स्टूडेंट्स आर टेकिंग अ टेस्ट नाउ, यानी कि विद्यार्थी क्या दे रहे हैं, एक टेस्ट दे रहे हैं। नेक्स्ट इज फॉल एस्लीप का मतलब होता है सो जाना। फॉल एस्लीप मीन्स सो जाना। फॉर एग्जाम्पल, आई फेल एस्लीप एट 10 PM, मैं 10 बजे सो गया। नेक्स्ट इज स्टे अवेक। स्टे अवेक का मतलब होता है जगे रहना। एग्जाम्पल देखिए, आई स्टेड अवेक टिल 2 AM, यानी कि मैं रात के 2 बजे तक जगा रहा। नेक्स्ट इज प्ले रोल। प्ले रोल का मतलब होता है भूमिका निभाना। फॉर एग्जाम्पल, सुशांत सिंह राजपूत प्लेड द रोल ऑफ धोनी, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत ने एक मूवी आई थी, उसमें किसकी भूमिका निभाई थी, उन्होंने धोनी की भूमिका निभाई थी। अगला देखिए, एक्सरसाइज राइट। इसका मतलब होता है अधिकार का प्रयोग करना। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट एक्सरसाइज योर राइट टू वोट, यानी कि तुम्हें अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। अगला है बियर फ्रूट्स। बियर फ्रूट्स का मतलब होता है फल देना। फॉर एग्जाम्पल, हार्ड वर्क बियर्स फ्रूट, हमेशा मेहनत जो है हमेशा क्या देती है, फल देती है। तो हमें हमेशा क्या करते रहना चाहिए, कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। नेक्स्ट इज शेड टीयर्स। शेड टीयर्स का मतलब होता है दोस्तों आंसू बहाना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट शेड टीयर्स, यानी कि आंसू मत बहाओ। नेक्स्ट, टेल अ लाई। टेल अ लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। फॉर एग्जाम्पल, ही शुड नॉट टेल अ लाई, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट इज मेक प्रॉमिस। मेक प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना। फॉर एग्जाम्पल, ही मेड अ प्रॉमिस टू मी, यानी कि उसने मुझसे एक क्या किया था, वादा किया था।
नेक्स्ट इज स्लीप प्रॉपरली। स्लीप प्रॉपरली का मतलब होता है ठीक से सोना। एग्जाम्पल देखिए इसका, आई कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली लास्ट नाइट, कल रात में ठीक से नहीं सो पाया। नेक्स्ट कमिट क्राइम। कमिट क्राइम का मतलब होता है गुनाह करना। एग्जाम्पल देखिए, ही कमिटेड अ मर्डर, यानी कि उसने क्या किया, एक हत्या का गुनाह किया, हत्या कर दी उसने किसी की। नेक्स्ट है हमारा ब्लो हॉर्न। ब्लो हॉर्न का मतलब होता है हॉर्न को बजाना। एग्जाम्पल देखिए, डोंट ब्लो हॉर्न नियर अ हॉस्पिटल, यानी कि एक अस्पताल के पास, एक हॉस्पिटल के पास हॉर्न ना बजाएं। नेक्स्ट है हमारा फॉल इल। फॉल इल का मतलब होता है बीमार पड़ना। एग्जाम्पल देखिए, ही फेल इल, वह बीमार पड़ गया। नेक्स्ट इज फॉल इन लव। फॉल इन लव का मतलब होता है प्यार हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, दे फेल इन लव, उनको क्या हो गया, उनको प्यार हो गया। नेक्स्ट है हमारा प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब होता है कोई वादक यंत्र बजाना, यानी कि कोई वाद्य यंत्र बजाना, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजाना। एग्जाम्पल देखिए, ही इज प्लेइंग द फ्लूट, वो क्या बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है। गिटार बजा रहा है तो हम बोलेंगे इज प्लेइंग द गिटार। पियानो बजा रहा है तो इज प्लेइंग द पियानो। ओके। नेक्स्ट है हमारा स्पिट वेनम। स्पिट वेनम का मतलब होता है जहर उगलना। एग्जाम्पल देखिए, डोंट स्पिट वेनम अगेंस्ट योर फ्रेंड्स, यानी कि अपने दोस्तों के खिलाफ जहर मत उगलो। नेक्स्ट देखिए, गार्डनर करेज। इसका मतलब होता है हिम्मत जुटाना। फॉर एग्जाम्पल, आई गार्डनर्ड करेज टू स्पीक टू माई बॉस, यानी कि मैंने अपने बॉस से बात करने के लिए हिम्मत को जुटाया। नेक्स्ट है हमारा रेज क्वेश्चंस। रेज क्वेश्चंस का मतलब होता है सवाल उठाना। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नॉट रेज अ क्वेश्चन ऑन हिज इंटेग्रिटी, यानी कि मैं उसकी मेहनत पर, उसकी लगन पर सवाल नहीं उठा सकता। नेक्स्ट है हमारा टेक बाथ। टेक बाथ का मतलब होता है नहाना। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज टेक बाथ, कृपया करके नहा लो। नेक्स्ट देखिए, अटर अ वर्ड, इट मीन्स एक शब्द बोलना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट अटर अ वर्ड, एक भी शब्द मत बोलना। नेक्स्ट है हमारा डू द डिशेज। इसका मतलब होता है बर्तन धोना। फॉर एग्जाम्पल, शी इज डूइंग द डिशेज, यानी कि वो क्या कर रही है, वो बर्तन धो रही है। नेक्स्ट है हमारा टेक अ नैप। टेक अ नैप का मतलब होता है झपकी लेना। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज टेकिंग अ नैप इन द आफ्टरनून, यानी कि मैं दोपहर को सो रहा था। अगला देखिए, हैच अ कॉन्स्पिरेसी। हैच अ कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र रचना। फॉर एग्जाम्पल, दे हैच्ड अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मी, यानी कि उन्होंने मेरे खिलाफ क्या रचा, षड्यंत्र रचा। अगला देखिए, पे अटेंशन। पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल, पे अटेंशन इन द क्लास मीन्स कक्षा में ध्यान लगाकर पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। नेक्स्ट इज पे ट्रिब्यूट। पे ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना। वी पेड ट्रिब्यूट टू द डिपार्टेड सोल, यानी कि हमने जो डिपार्टेड सोल का मतलब जो मृत हो गए थे उनको क्या दी, हमने श्रद्धांजलि दी। अगला देखिए, टेक अ पिक्चर। टेक अ पिक्चर का मतलब होता है फोटो खींचना। फॉर एग्जाम्पल, टेक अ पिक्चर ऑफ द लवली सीनरी, यानी कि ये जो लवली सीनरी है, ये नज़ारा है, इसकी क्या ले लो, फोटो खींच लो, फोटो ले लो एक। नेक्स्ट देखिए, गेट वेट। गेट वेट का मतलब होता है गीला होना। एग्जाम्पल देखिए, डोंट गेट वेट इन द रेन, बारिश में गीले मत हो। नेक्स्ट इज कीप क्वाइट। कीप क्वाइट का मतलब होता है चुप रहना। फॉर एग्जाम्पल, आई केप्ट क्वाइट थ्रू आउट द डे, मैं पूरा दिन, मैं सारा दिन क्या रहा, चुप रहा। नेक्स्ट इज स्टे काम। स्टे काम का मतलब होता है शांत रहना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट गेट अपसेट, स्टे काम। ओके, ऐसे परेशान मत हो, शांत रहो, गुस्सा अपना जो है या अपना मन जो है उसको क्या कर लो, शांत रखो। नेक्स्ट इज गेट एंग्री। गेट एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना। एग्जाम्पल देखिए, शी गॉट एंग्री विद मी, वह मुझसे गुस्सा हो गई। नेक्स्ट इज मेक समवन एंग्री। मेक समवन एंग्री का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिला देना, गुस्से में डालना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट मेक हर एंग्री, उसको गुस्सा मत दिलाओ। नेक्स्ट हमारा कीप इन टच। कीप इन टच का मतलब होता है संपर्क में रहना। फॉर एग्जाम्पल, आई केप्ट इन टच विद हिम, मैं उसके साथ संपर्क में रहा। नेक्स्ट है गेट मैरिड। गेट मैरिड का मतलब होता है शादी होना। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट मैरिड इन जून, यानी कि मेरी शादी कब हुई, जून में हुई।
नेक्स्ट इज गेट अपसेट। गेट अपसेट मीन्स होता है परेशान होना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट गेट अपसेट, परेशान मत हो। नेक्स्ट इज गेट फ्राइटन्ड। गेट फ्राइटन्ड का मतलब होता है डर जाना। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट फ्राइटन्ड व्हेन आई सॉ अ स्नेक। तो यानी कि जब मैंने एक सांप को देखा मैं डर गया। नेक्स्ट इज गेट ड्रंक। गेट ड्रंक का मतलब होता है शराब पी लेना। फॉर एग्जाम्पल, ही गेट्स ड्रंक एवरी नाइट, यानी कि हर रात वो शराब पीता है। नेक्स्ट इज टेक केयर। टेक केयर का मतलब होता है ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी कि वह अपने माँ बाप का ध्यान रख रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डू फेवर। डू फेवर का मतलब होता है एहसान करना। एग्जाम्पल देखिए, प्लीज डू मी अ फेवर, कृपया करके मुझ पर एक एहसान कर दो। हमारा आज का लास्ट वर्ड है गेट डार्क। गेट डार्क का मतलब होता है अंधेरा होना। फॉर एग्जाम्पल, इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। तो देखा आपने कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये सारे के सारे। इनको अगर आप अपनी डेली लाइफ में यूज करोगे विदाउट ग्रामर, मैं आपको बता रहा हूं गारंटी के साथ, आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट कर दोगे और आपकी इंग्लिश बहुत हद तक क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो स्पोकन इंग्लिश का ये जो पूरा कोर्स मैंने आपके लिए चला रखा है, इसकी सारी वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं। पहले की 11 वीडियोस भी आप देखिए, एक एक स्टेप करके देखिए, जिससे कि एक बेसिक से आपकी इंग्लिश जो है वो धीरे धीरे क्या होगी, इंप्रूव होगी। ओके, वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, जिससे कि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले और एक भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ।